अस्सलाम वालेकुम। मसला फ़लस्तीन आज का नहीं, अर्ज़ फ़लस्तीन ये कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, तो कभी तीसरे के पास रही है। बहुत सारे लोग दो रियासती हल के हक़ में हैं और बहुत सारे लोग दो रियासती हल के ख़िलाफ़ भी हैं कि वहाँ सिर्फ फ़लस्तीनियों को ही रहने का हक़ है। मेरा ख्याल है वक्त गुजरने के साथ साथ हमें ये जान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि इसका दो रियासती हल के अलावा कोई ठोस हल भी नहीं है। वरना ज़ाहिर है आज अगर यहूदी ताकत में है तो वो काबज़ हैं, कल मुसलमान क्या बैद है कि वो ताकत में ना आए तो वो काबज़ हो जाएंगे, फिर वो मरेंगे। दरमियान में आपको पता ही है इससे पिछली तारीख कभी ये यहूदियों के पास, कभी ईसाइयों के पास, कभी मुसलमानों के पास, फिर ईसाइयों के पास, फिर मुसलमानों के पास, यहूदियों के पास। तो अगर ताकत को बुनियाद बनाकर इस पर कब्ज़ा किया गया अर्ज़ फ़लस्तीन पर तो ये मसला हल नहीं होगा। बहरहाल अब आते हैं असल चीज़ की तरफ। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सोरबोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज, पुलिस से झड़पें, 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। यूरोपियन अवाम भी अब जब फ़लस्तीन पर मुज़ालम देखती है तो उनके हक़ के लिए खड़ी होती है और मेरा ख्याल है वो मुसलमान ममालिक की निस्बत यूरोपियन अवाम ज़्यादा खड़े होते हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, ज़्यादा उनके लिए मुज़ाहरे करते हैं, ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं। रही बात रियासतों की, तो रियासत पाकिस्तान की भी जो पॉलिसी है क्या वो अवामी अमंगों से मुताबिकत रखती है, तो इसका सिंपल जवाब है नहीं। इसी तरह यूरोप में भी जो हुकूमती और रियासती मामलात हैं वो शायद अवामी जज्बात की सही अक्कासी नहीं करते, मगर एक बात कि इन मुजाहिरों को फैलने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वहाँ कम से कम आज़ादी इज़हार राय है और उसका एहतराम भी किसी हद तक किया जाता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जिस तरह पिछले दिनों फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे के लिए निकली जमात इस्लामी ख़ासकर और बाकी जमातें भी, तो पुलिस ने उन्हीं को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया या उनको इजाज़त भी नहीं मिली या उन पर तशद्दुद तक भी हुआ। ये काबिल तशवीश बात है कि एक मुसलमान मुल्क में, इस्लामी में इसलिए किसी मुल्क को नहीं कहता कि बाहर इस्लाम का तो इनका दूर दूर से वास्ता नहीं है, तो मुसलमान ममालिक में जो इस तरह के मुजाहरे हैं वो कम से कम छोड़ दें एक बात को मुसलमान हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो कम से कम किसी के हक़ के लिए आवाज़ उठाने दें और जो उठाते हैं उनको प्रोटेक्शन भी दें, ना कि आप रियासती ताकत उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। हाँ, यहाँ जो मैंने देखा है कि पुलिस से झड़पें, 100 से ज़्यादा तलबा गिरफ़्तार, तो वहाँ एक अलग मामला है, वो मुसलमान रियासतें नहीं हैं। सो वहाँ अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो रियासत शायद थोड़ी बहुत सख्ती भी कर ले, गिरफ्तारियाँ भी कर ले। तशद्दुद तो खैर बहरहाल मुश्किल है उनके लिए, पुलिस के लिए करना आवाम पे, वो उन पर भारी पड़ जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि लठ लेके चढ़ दौड़ो आवाम पे और उनको खूब फेंटा लगा दो। और यहाँ कम से कम मुसलमान जो ममालिक हैं उनको अपनी अवाम को ये तो हक़ देना चाहिए ना कि अगर जब कहीं वो मुज़ाहरा करना चाहें कश्मीर के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में या दुनिया के अगर किसी और मुल्क में भी इस तरह के मुज़ालम हो रहे हैं या कोई भी वजह है और उस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुज़ाहरा हो रहा है तो इंतज़ामिया को भी इजाज़त देनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए और मुज़ाहिरीन को भी चाहिए कि वो पुरतशद्दुद जुर्म में ना बदलें, आवाज़ ज़रूर उठाएँ अपने हक़ के लिए, लेकिन रियासती अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। फ़लस्तीन को ज़िंदा रहने का हक़ दें और एक बात कि इंसाफ के बगैर अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा। आज साल, 100 साल, 1000 साल इंसाफ होगा तो अमन होगा और इंसाफ सब के लिए, रंग, नस्ल, मज़हब से बालातर होगा। इंसाफ के साथ जीने की कोशिश करें, हक़ सच के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें अपने तय जितनी कर सकते हैं, जितना आपको इख्तियार में है, और यही हमारा बसीत इंसान फ़र्ज़ है। तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।